तो चलो अभी देखते हैं कि को लोकेशन क्या होता है अपने नेक्स्ट के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग में। को लोकेशन जिस नाम से ही पता है कि को लोकेशन मतलब क्या, कि एक ही जगह पे लोकेट कर दो। इसका मतलब क्या, अगर आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं और वो बिलोंग करती है किसी एक राउट से, तो आपको वो अलग जगह पे रखने की ज़रूरत नहीं है। आप वो सारी फाइल्स को कंपोनेंट्स में बस उसी के पास में रख सकते हो, ताकि आपको ये पता चले कि यार ये सारा जो चीज़ है ना, ये सारे फोल्डर में वही चीज़ें हैं जो इस पेज के लिए लगने वाली है। तो इसका को लोकेशन का फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें समझने में ईजी होती है कि आप ब्लॉग्स बनाओगे। जैसे कि सर्च पेज है तो सर्च पेज की ये फोल्डर रहेगा, उसके अंदर उसका सारा डेटा। प्रोफाइल पेज, उसके अंदर वो सारा फोल्डर का डेटा। तो इससे आपका कोड वगैरह समझने के लिए ईजी हो जाएगा आपके डेवलपर्स को। और अगर आप ये यूज़ करोगे तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी है, क्योंकि हम नेक्स्ट.जेएस का फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं ना, इसीलिए। देखो ऐप राउटर में जो है अब नेस्टेड फोल्डर्स वगैरह तैयार कर सकते हो, ये तो नॉर्मल है, ये पेजेस में भी होता था। पर डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जब तक आप यहाँ से कोई page.js या फिर route.js नाम की फाइल नहीं क्रिएट करोगे, तब तक आपका वो जो राउट है वो राउटेबल नहीं रहेगा। मतलब आप फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर ये फाइल नहीं डालोगे तो वो फाइल पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगी। इसका मतलब है कि राउटेबल नहीं होगी। ये route.js अपनी APIs के लिए होती है, page.js अपनी किसके लिए होती है, अपने पेजेस के लिए, जो कि विजिबल होते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। इसके बाद अगर आपने page.js, page.ts, page.tsx, page.jsx ऐसी कुछ फाइल बना दी, तो वो एक्सेसिबल रहेगी, वो राउटेबल हो जाएगी। और इसी तरह से राउट वाली फाइल के लिए भी होता है कि API के अंदर वो फाइल एक्सेसिबल हो जाएगी। पर इसी का यूज़ करके हम कुछ अलग चीज़ कर सकते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा कि अगर कुछ भी नहीं है तो राउटेबल नहीं होगा। अगर page.js है, route.js है तो राउटेबल रहेगा। और अगर उसके अलावा कोई फाइल है जैसे कि button.js, constants.js, nav.js, तो फिर ये चीज़ राउटेबल नहीं रहेगी। इसका मतलब ये कि जब तक फाइल page.js नहीं है, पेज ये फाइल नहीं है या फिर राउट ये फाइल नहीं है, तब तक वो चीज़ राउटेबल नहीं रहेगी। इसका मतलब उसके अलावा कुछ भी डाल सकते हो और वो चीज़ राउट नहीं होगी, पर आपके कोड में एग्जिस्ट करेगी। इसीलिए ये कोलोकेशन हो जाएगा। देखो आपने एक फाइल बना दी है, समझो index.js, एक फाइल बना दी आपने button.js, एक फाइल बना दी nav.js, और ये बिलोंग करती है आपके प्रोफाइल पेज में, और आपके पास page.js नाम की फाइल है। तो बस page.js ही एक्सेसिबल रहेगी विथ प्रोफाइल वाला राउट, पर बाकी चीज़ें एक्सेसिबल नहीं रहेगी। इसलिए आपका कोड वहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कोड कोलोकेट है, पर वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। और ये हो गया नेक्स्ट.जेएस का एक बहुत अच्छा सा बेनिफिट, क्योंकि आपका कोड एक ही जगह पे रह रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि नॉर्मली ये चीज़ें कैसे काम कर रही है। और हमने प्राइवेट फोल्डर वाली चीज़ भी देखी थी कि उसके अंदर जो भी डालोगे अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है वो, तो वो राउटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से हमने एक और चीज़ भी देखी थी कि हम राउट ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं और उस ग्रुप्स के अंदर सारा डेटा डाल सकते हैं, ताकि हम पता कर सके या फिर बता सके कि ये उस ग्रुप का पर्टिकुलर कोड है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो गई अपनी। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये सोर्स फोल्डर वाला चीज़ क्या होता है। वो भी वैसा ही है कि सोर्स फोल्डर बस इन सारे के टॉप में रहेगा और इसके अंदर ऐप रहेगा। तो बेसिकली ये ज़्यादा कुछ नहीं है कि एक फोल्डर ऐड करने वाला ऑप्शन है बस टॉप पे, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हमने ये देख लिया कि इन्होंने क्या क्या बताया, अब हम करते हैं इसको प्रैक्टिकली ट्राई, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो करना है ये सर्वर को स्टार्ट। कैसे करते हैं, npm run dev, ठीक है। npm run dev कर लिया। अब हम करते हैं लोकल होस्ट 300 और यहाँ पे जाके हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हो रही है, ओके। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा, नाइस। आई होप आपको ये दिख रहा होगा अभी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे एक फाइल, एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर का नाम रखेंगे प्रोफाइल, ठीक है। अब देखो प्रोफाइल नाम का फोल्डर बना लिया। अगर मैं यहाँ से जाऊँ /प्रोफाइल पे, एक्सेसिबल है नहीं, 404 आ गया। अगर मैं इसके अंदर फाइल बना दूँ page.tsx और यहाँ पे कर दूँ मैं RFCE, मतलब अपना पेज बना दूँ एक्चुअली, प्रोफाइल पेज, और सेव कर दूँ, तो ये फाइल एक्सेसिबल हो गई। अब मैं इसी के साइड में एक फाइल बनाता हूँ button.tsx और B कैपिटल रखता हूँ क्योंकि ये मेरे कंपोनेंट की फाइल है कस्टम। RFCE करूँगा और यहाँ पे करूँगा बटन और इसको कहूँगा कि आप बटन हो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये फाइल मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही प्रोफाइल वाले राउट पे, जबकि वो इस प्रोफाइल के अंदर है। और मैंने अगर इसको /बटन भी किया तो भी नहीं दिख रही, क्योंकि ऐसा फोल्डर ही एग्जिस्ट नहीं करता। और page.js की तो बात ही नहीं है, ये फोल्डर नहीं करता तो फाइल कहाँ से एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो मतलब ये राउटेबल नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। हम ये चीज़ समझ गए। एक सेकंड, सॉरी मेरा फ्लैश बंद हो गया था। फ्लैश मतलब क्या, मेरे पास मॉनिटर है जिस पे वाइट स्क्रीन लगा के रखी है, वो बंद हो गई थी, सॉरी, ठीक है। तो ये कर दिया। तो ये
नहीं दिखेगा। अब ये बटन इस प्रोफाइल से एसोसिएटेड है तो मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ और चिंता की कोई बात ही नहीं है क्योंकि ये एक्सेसिबल है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो इस तरह से आप कुछ चीज़ें कर सकते हो जो कि एक्सेसिबल नहीं रहेगी। आपको कुछ और कॉन्फिडेंट रहना है इसमें। अगर आपके पास कुछ फोल्डर है, समझो कंपोनेंट NENTS कंपोनेंट्स, और इसके अंदर आपने ये डाल दिया, पर आपको डर है कि यार कोई यहाँ पे आएगा और यहाँ पे अगर गलती से page.tsx फाइल बन गई, पेज नहीं page.tsx, और कुछ इस तरह से फाइल बन गई, तो ये प्रोफाइल/कंपोनेंट वाली जो चीज़ है वो भी एक्सेसिबल होने लगेगी, राइट। कंपोनेंट्स वाली चीज़ वो भी एक्सेसिबल होने लगेगी कुछ इस तरह से। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको सीधा अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। page.tsx आए ना आए ये एक्सेसिबल रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से ये फोल्डर्स भी काम करते हैं, प्राइवेट फोल्डर्स। तो आपको समझ में आएगा कि हमने प्रैक्टिकली कैसे देखा ये कोलोकेशन वाली चीज़ है और कैसे ये काम करती है और आप कैसे कोलोकेट कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम अभी 418 सब्सक्राइबर्स पे है। हाँ पता है 2-3 दिनों से कोई सब्सक्राइब बढ़े ही नहीं है, पर हाँ अगर आप कर दोगे सब्सक्राइब तो जल्दी से हम 500 हिट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे इसके आगे की चीज़ दिखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।